और ब्लड सर्कुलेशन जब भी, क्योंकि हम वर्कआउट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी में इम्प्रूव भी होती हैं। तो फिटनेस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आज के जनरेशन में, तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ जब आप काम भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो देखिए कि इवन इफ़ योर ब्रेन हैज़ टू वर्क प्रॉपरली, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वर्कआउट हेल्प्स यू टू डू दैट ऑल्सो। तो वर्कआउट बहुत बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस को लेके कौन सा रूटीन फॉलो करना पसंद करती है आप? वेल मेरे को एक जो चीज़ मैं हमेशा ट्राई करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप जैसे ही सुबह उठो कुछ खाओ एंड निकल जाओ वर्कआउट के लिए। मुझे ये चीज़ पसंद है बिकॉज उसके बाद यू आर फ्रेश थ्रू आउट द डे। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे वर्कआउट करने जाना पड़ेगा जिम में। सुबह उठे, वर्कआउट किया, ख़त्म किया एंड यू आर सेट फॉर द डे। राइट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और लव स्कूल सीज़न 4 के बाद जो है आपके फैंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? वेल अभी एक है प्रोजेक्ट जो आने वाला है जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ। एंड ऐसे भी बोल सकते हैं कि लव स्कूल के बाद में बहुत ज़्यादा एक लंबा गैप भी आ गया था मेरे करियर में। बिकॉज उसका रीज़न एक तो ये है कि जो पहला लॉकडाउन लगा था वो क्योंकि जब लव स्कूल ऑलरेडी ऑन एयर था उस टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही थी, बातें हो रही थी, पर जैसे ही पहला लॉकडाउन लगा है उसके बाद से काम स्लो हो गया और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स आते थे पर जैसा मुझे चाहिए। बिकॉज लव स्कूल के बाद मुझे जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते थे वो बहुत ही अच्छे थे, बट उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जब लॉकडाउन खुला उसके बाद से मिलते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं मिल रहे। तो अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि वो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिले सो दैट आई कैन गेट बैक टू वर्क वेल। और एक जो प्रोजेक्ट है जो आ रहा है वो अभी बता नहीं सकते जब तक वो रिवील नहीं होता है तब तक। राइट। और रियलिटी शो आपने किया है लव स्कूल, उसके बाद अगर कोई रियलिटी शो मिलता है तो क्या जाना पसंद करेंगे? जैसे लॉकअप है, बिग बॉस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिग बॉस आई थिंक सो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड मुझे अगर वो मौका मिले तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी कभी भी नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी एक जो हिडन साइड मेरा भी है जो मुझे नहीं पता, वो शायद बिग बॉस जाने के बाद मुझे पता चले। मुझे भी नहीं पता कि मतलब मैं वहाँ पे जाके क्या कर सकती हूँ, क्योंकि इन द पास्ट हमने देखा है कि बहुत सारे जिनकी एक पर्सनालिटी रहती है लोग वहाँ पे जाके पूरा उल्टा हो जाते हैं। तो ये एक जो चीज़ है मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि बिग बॉस में जाके ऐसा होता क्या है कि लोग चेंज हो जाते हैं। तो वो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट करती है, इंट्रीग करती है। राइट। और सोशल मीडिया के जो ट्रोलर्स है उसको कैसे डिफेंड करती है या फिर कैसे उनको हैंडल करना पसंद करती है? मुझे लगता है जो इंस्टाग्राम के जो ट्रोलर्स है ये जितने भी लोग रहते हैं या फिर जितने भी लोग ट्रोलिंग करते हैं, सबसे पहली बात वो सारे फेक आईडी से करते हैं। और ये सारी बातें पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने बोली है, बट ऐसा है कि जब आप फेस करते हैं, इनिशियली जब आप फेस करते हैं तब आपको समझता नहीं है, बट एक टाइम के बाद समझ में आ जाता है कि ये जितने भी लोग रहते हैं सारे फेक रहते हैं एंड मतलब वेले हैं, कोई काम धंधा नहीं है इनको, तो इनको बैठ के सिर्फ एक बात चाहिए रहती, पकड़ के मजाक उड़ाते हैं। तो मेरे को लगता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसमें आप ये बोल सकते हैं कि इग्नोर कीजिए और खुश रहिए। राइट। ऑल्सो रिसेंटली मतलब उमर के बारे में जब बिग बॉस से बाहर आए तो तब आपने कुछ कहा था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, तो वो सिचुएशन के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें? वेल मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने के बाद मैंने कुछ कहा था इसलिए ट्रोलिंग नहीं हुआ था। वो अब जैसे ही बाहर आए थे, अब मुझे नहीं पता कहाँ से कौन सी बात उठी थी, तो उसके बाद ही आई थिंक सो उमर के एलिमिनेट होने के बाद ही या फिर बिग बॉस जब ख़त्म हुआ था उसके बाद ही बहुत सारी हेटफुल मैसेजेस आने शुरू हो गए थे मेरे इंस्टाग्राम पे। उसके बाद मैंने जाके बोला था कि बिकॉज वी वांटेड टू क्लियर द एयर आउट कि नहीं, वी आर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। बट उसके बाद भी ट्रोलिंग मतलब रुकी नहीं, अगर बोल सकते तो अभी तक नहीं रुकी है। तो मैं यही बोलूँगी कि जिनको आपके बारे में पता नहीं है, जिनको आपकी लाइफ के बारे में नहीं पता है, वो क्या ही बोलेंगे, तो आप जितना इग्नोर करेंगे उतना अच्छा है। राइट। और बहुत सारे रश्मि देसाई के फैंस भी थे जो आपको ट्रोल कर रहे थे। मुझे अब पता नहीं वो किसके फैंस थे, कौन मुझे ट्रोल कर रहे थे और कैसा है, बिकॉज आप बोल नहीं सकते कि उस फेक आईडी के पीछे कौन बैठा है। तो अब वो एग्जैक्टली किसके फैंस हैं मुझे क्या पता कि वो उमर के फ़ैन है, कि वो रश्मि के फ़ैन है, कि वो किसी और के ही फ़ैन है, तो वो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो उस पर कमेंट तो मैं नहीं कर सकती हूँ। राइट। और उमर के साथ किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करती है आप? क्या अभी भी आप लोग कांटेक्ट में है या फिर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप उनके साथ करने वाली है या फिर करना चाहती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे उमर के साथ तो मेरी फ्रेंडशिप पहले से भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, बिकॉज
मतलब ये जितनी भी ट्रोलिंग हुई थी या जो भी चीज़ें हो रही थी या अभी भी हो रही हैं, मेरे को और उमर को उस चीज़ ने कभी इफेक्ट नहीं किया, बिकॉज हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो अगर आपकी फ्रेंडशिप उतनी पुरानी हो तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, छोटी छोटी बातें रहती है, अभी आपको कभी ट्रबल नहीं करती है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बस और कुछ नहीं। वैसे हम ठीक है, मतलब जैसे थे वैसे ही हैं अभी भी। और क्या उनके साथ कोई प्रोजेक्ट का प्लान है? प्रोजेक्ट का प्लान तो अभी हम आपको बताएंगे जब आएगा, अभी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जब भी आएगा आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। राइट। ये भी कहना चाहूँगा कि व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो, हाउ फार योर स्किल्स डेवलप्ड एज एन एंटरटेनर, कितना मौका मिलता है, क्योंकि यू नो देयर आर लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स एंड अदर थिंग्स गोइंग ऑन, सो व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, यू नो। वेल रियलिटी शो जो मैंने किया है लव स्कूल, रियलिटी शो जैसा मतलब इट्स नॉट ईजी टू डू अ रियलिटी शो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रहती है, मतलब टाइमिंग्स जो रहती हैं, शूट टाइमिंग्स कभी कभी 16-16 घंटे चले जाती हैं, हमारे फ़ोन्स हमारे पास नहीं होते हैं और हमको एक जगह पे रख दिया जाता है। तो उस टाइम पे कैसा रहता है कि जब 16 आवर्स शूट, जैसे बिग बॉस कैसा है, बिग बॉस के घर में कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन जो MTV के रियलिटी शोज़ रहते हैं उसमें ऐसा है कि आप पहले शूट करते हैं, फिर उसके बाद आप फिर से वापस आते हैं, फिर आपको VD के लिए बिठाया जाता है एंड वो कंटिन्यूसली रहता है और आपको तैयार भी होना है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है बीच बीच में, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। उस टाइम पे सबसे बड़ा स्किल एक जो डेवलप करना मैंने जो सीखा है वो है पेशेंस, कि आप पेशेंट भी रहें, क्योंकि बहुत बार नींद भी नहीं पूरी होती, लेकिन उस थकावट में भी आपको कंटिन्यूसली यू नीड टू शो योर इमोशंस, मतलब आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। एक रियलिटी शो है, वहाँ पे आपको लोग देखने आए हैं, क्यों देखें आपको, जब उनको आपकी पर्सनालिटी पसंद आएगी तो ही देखेंगे। तो ये एक जो चीज़ है पेशेंस जो मैंने सीखा है वो मैंने एक्चुअली रियलिटी शो से सीखा है। राइट। एज एन एक्टर कौन इंस्पायर करता है? एज एन एक्टर, फीमेल या मेल? मेल फीमेल कोई भी। वेल मेरे को पर्सनली मुझे कैटरीना कैफ बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड वो इतने टाइम से इंडस्ट्री में है, लेकिन उनके अंदर एक जो फायर है वो अभी तक है, मतलब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और वो फिटनेस फ्रीक भी मेरे को दिशा पाटनी भी है, बट मेरे को लगता है कैटरीना कैफ उनमें जो एक डिसिप्लिन है और एक जो जुनून है कि वो अभी भी उस चीज़ को कंटिन्यूसली कर रही है इतने साल से, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लास्टली जो आपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने का प्लान हो या फिर? वेल हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, अभी एक जन का नाम कैसे लूँ, एक जन का नाम लूँगी तो वो फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको कि नाइंसाफ़ी हो जाएगी थोड़ी, बट मुझे लगता है कि मुझे अगर एक मौका मिला तो मैं संजय लीला बंसाली जी के साथ काम करना चाहूँगी। उसका रीज़न ये है बिकॉज़ जब भी उनके साथ कोई भी एक्टर काम करता है तो वो अपना 100% उस एक्टर को देते हैं एंड हमें, मतलब अभी तक हमने हमेशा देखा है कि वो एक एक्टर का वो साइड निकालते हैं जो कभी किसी और ने देखा नहीं हो, तो मुझे वो पर्सनली इस रीज़न के लिए बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच।